नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ये क्या अब ब्रजेश दास के बाद इनकी बारी है क्या? हरे कृष्ण। हम समझे कि अब उनके बाद आप नाच करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत् नवलक्षणा क्रियते भगवत्तद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्। कीर्तनम कीर्तन करना विष्णु भगवान विष्णु का, अन्य किसी का नहीं। स्मरणम स्मरण करना, पाद सेवनम चरणों की सेवा करना, अर्चनम पूजा करना, षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार की साज सामग्री द्वारा। वंदनम स्तुति करना, दास्यम दास बनना, सख्यम सर्वश्रेष्ठ मित्र बनना, आत्मनिवेदनम अपने पास की प्रत्येक वस्तु को समर्पित करना। इति इस प्रकार पुंसा अर्पिता भक्त द्वारा अर्पित विष्णु भगवान विष्णु पर, अन्य किसी पर नहीं। भक्ति चेत यदि नवलक्षणा 9 प्रकार वाली क्रियेत करना चाहिए भगवती भगवान में अद्धा प्रत्यक्षतः या पूर्णतः तत् वह मन्ये मैं मानता हूँ अधीतम विद्या अध्ययन उत्तमम सर्वोच्च। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना,
भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हिरण्यकश्यपु ये दूसरी बार प्रश्न कर रहा है। उसने पूछा प्रहलाद से, जब गुरु लोग ले गए प्रहलाद को स्कूल से उसके घर, तो पहले माता के पास भेजे। माता ने स्नान कराया, मांजा, प्रहलाद महाराज को तिलक किया और पिता के पास भेज दिया, हिरण्यकश्यपु के पास। तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को देखा कि बच्चा आया है, प्रणाम कर रहा है, उससे साष्टांग प्रणाम किए प्रहलाद महाराज अपने पिता को। तो बहुत प्रेम से उठा करके गोद में बैठा लिए और सिर सूंघे। छोटे बच्चों का सिर सूंघने से, यदि माता पिता या कोई भी श्रेष्ठ आदमी सिर सूंघता है तो उससे बच्चे की उम्र बढ़ती है, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो सिर सूंघा और बड़े प्रेम से पूछा, प्रहलाद, एतावता कालेन, इतने समय तक जो तुम पढ़े हो, उस पढ़ाई में से सबसे उत्तम क्या पढ़ाई है, क्या पढ़े हो? स्वधीतम, सुअधीतम, सुष्ठु, जिसका अभ्यास तुमने बार बार किया है, जो तुमको याद है और अच्छी प्रकार से सम्यक याद है, उसमें से कुछ उत्तम बात बताओ तो। प्रहलाद अनुच्चेताम, अनुउच्चेताम का अर्थ है अनुक्रम से बोलना, कुछ बात भूलना मत, जो याद हो खूब अच्छा से वो बात बोलो। तो श्री प्रहलाद महाराज ने कहना प्रारंभ किया। ध्यान रखना चाहिए कि ये हिरण्यकश्यपु पूछ रहा है कि तुम अपने गुरु से जो सुने हो और याद है उसको बोलो। लेकिन प्रहलाद महाराज के मन में श्री नारद जी हैं, वो उनके द्वारा सुनी हुई विद्या बोलेंगे, इस ब्राह्मण गुरु की नहीं। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा मन्ने। दूसरे श्लोक में है मन्ने, मैं मानता हूं। ये पढ़ाई इस गुरु से कोई पढ़ी हुई चीज नहीं है। ये कहने का भाव है कि मैं मानता हूं। उसने कहा कि प्रहलाद अनुच्चेताम, अनुउच्चेताम मतलब अनुक्रम से बोलो, ठीक से बोलो, जो तुमको याद है और जिसे तुमने गुरु से पढ़ा है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है, इसको बोलो। तो श्री प्रहलाद महाराज बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बता करके श्री प्रहलाद महाराज ने कहा कि इस प्रकार से कोई पुरुष, कोई भक्त भगवान में अर्पित करके भक्ति करता है,
भक्ति करके बाद में अर्पित करता है ऐसा नहीं, अर्पित करके भक्ति करता है। 9 प्रकार की भक्ति यदि कोई करता है चेत यदि, तो इस विद्या को, भक्ति को मन्ने अधीतम उत्तमम, मैं सबसे श्रेष्ठ अध्ययन मानता हूं। ये उद्गार सुन करके हिरण्यकशिपु पूरा क्रोध में हो गया अपने गुरु पुत्रों पर, शुक्राचार्य जी के पुत्रों पर। निशाम्य एतत् सुत बचो हिरण्यकशिपुस्तदा। प्रहलाद जी के इस वचन को सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में हो गया है, रुसा। और प्रस्फुरिताधर, उसके होठ पर फड़कने लगे, कांपने लगे। और क्रोध में वो बोलता है गुरुपुत्र से। लगता है कि एक ही गुरुपुत्र आया था, इसीलिए एक वचन का प्रयोग है। गुरुपुत्रम वाचेदम, गुरुपुत्र से बोला। ब्रह्म बंधो किमे तत्, अरे ब्राह्मणाधम, यह क्या हो रहा है? ये प्रहलाद क्या बोला? क्या मैं यही पढ़ाने के लिए भेजा था? ये क्या बोल रहा है? तुम सुन रहे हो ना? किमे तत्, ब्रह्म बंधो किमे तत्, ये क्या बोला है? ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम सरतासता। आज मैं जान गया कि तुम विपक्ष में रहते हो, हमारे शत्रु के पक्ष में। विष्णु की भक्ति सिखाया हमारे बेटा को। असारम ग्राहितो बालो, ये बच्चे को क्या ग्रहण करा दिया है? ये बेकार मान्यता है। ये क्या तुमने सिखाया? हमारे शत्रु की भक्ति करने की सिखा दिया। वो बेचारा काहे को सिखाया था? कुछ भी नहीं जानता था। हिरण्यकशिपु की ये अपनी धारणा है, ये गेस कर रहा है कि यही सिखाया होगा। ये ब्राह्मण है लेकिन अधम ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधु कह रहा है। अरे नीच ब्राह्मण, इस प्रकार से धोखा नहीं देना चाहिए। तुम शिक्षक नियुक्त किए गए हो हमारे विद्यालय में, और बच्चे को क्या असार पढ़ा दिया। ऐसी विद्या जिसमें कोई सार नहीं है, या ऐसी विद्या जिससे बढ़ करके कोई सार नहीं है, ये वास्तव अर्थ है। सबसे बड़ी विद्या यही है, भगवान की भक्ति। लेकिन हिरण्यकशिपु के बुद्धि के अनुसार ये सबसे कंडम पढ़ाई थी। माम अनादृत दुर्मते, जब तुम पढ़ा रहे थे विष्णु की भक्ति, तो मेरा स्मरण नहीं आया तुमको? तुमने जानबूझ करके मेरा अपमान किया, अनादर किया। अनादर क्यों किया? कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई थी, दुर्मते, तुम्हारी मति खराब हो गई थी। अब मैं तुमको ठीक कर दूंगा। वो मारने के लिए तैयार हो गया ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण आदि कुछ नहीं जानता था, वो इतना ही जानता था कि हमारे बच्चे की पढ़ाई ठीक से होनी चाहिए, और ये हमारे बाद राजा बनेगा तो अपराधियों को दंड देना, कर वसूल करना, ठीक तरह से शासन करना, इसको सिखाना चाहिए। उसको विश्वास था कि यही लोग सिखाएंगे। बहुत बड़े नीतिज्ञ के पुत्र थे।
भगवान कृष्ण बारंबार महाभारत में बोले हैं कि ऐसी ऐसी बात शुक्राचार्य जी ने कहा है। राजनीति की बात शुक्राचार्य जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो शुक्राचार्य जी को भगवान कोट कर रहे हैं, यह बात आचार्य शुक्र ने कहा है। कई बार वे जिक्र किए हैं। तो ऐसे परम विद्वान के पुत्र हो करके और इतना कपट किए तुम लोग, जो आज उसका मैं मजा चखा दूंगा। इस तरह के लोग होते हैं। वो कह रहा है संति ह्य साधवो लोके, इस प्रकार के असाधु दुष्ट लोग हमेशा से होते आए हैं और हैं। वो कह रहा है संति, ऐसे लोग होते हैं जो काम तो करते हैं किसी और का, ऊपर से और भीतर से दूसरे से मिले रहते हैं। हमारे शत्रु से तुम मिले हुए हो। कितना ये भ्रम है हिरण्यकश्यप को, व्यर्थ षंड या अमर्क पर क्रोध कर रहा है। ऐसे असाधु दुष्ट रहते हैं समाज में। वो कहता है दुर्मैत्रा छद्म वेशिया, जिनकी मैत्री कपटपूर्ण होती है, भेष बनाए रहते हैं स्वपक्ष का और काम करते हैं शत्रु का। दुर्मैत्रा छद्म वेशिया। आज यदि मेरा बच्चा नहीं बोला होता तो तुमको मैं कैसे जानता कि कपट कर रहे हो। तो प्रहलाद को तुमने क्या सिखाया? हमारे शत्रु की भक्ति सिखा रहे हो, हमारा वेतन लेते हो, खाते हो हमारा, और काम हमारे दुश्मन का कर रहे हो। उसको विश्वास था कि प्रहलाद को यही विष्णु भक्ति सिखाया है, लेकिन प्रहलाद तो गर्भ से ही भक्ति सीखे थे, स्वभाव की भक्ति थी। कोई बाद में ट्रेनिंग नहीं लिए थे भक्ति का। तो कहने लगा गुरु का पुत्र, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते तवेंद्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, सरकार आप देवराज इंद्र के शत्रु हैं। हमारे जैसे कमजोर ब्राह्मण के प्रति क्रोध करेंगे, ये ठीक नहीं है। आपको शोभा देता है इंद्र से लड़ने में, जो देवताओं के राजा हैं। हमारे जैसे ब्राह्मण को मारने से क्या लाभ होगा आपको? यह प्रहलाद जो कुछ भी बोल रहा है, ये मत परिणीतम न माया पाठितम न, मैंने पढ़ाया नहीं है और न कोई आपका शत्रु आकर के पढ़ाया है। कोई वैष्णव नहीं पढ़ाया है इसको। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। आपके विद्यालय में इतनी चौकसी है कि कोई वैष्णव आ नहीं सकता है, तो कोई नहीं पढ़ाने आया।
हम लोग 24 घंटा निगरानी रखते हैं, रात्रि में, दिन में, शाम, सुबह, सब समय कोई नहीं आया। नियच्छ मन्यु कददा स्ममाना, कि कृपा करके आप अपने क्रोध को रोकिए, क्रोध शांत कीजिए। कत मां अदा, हमने कत कार से कुत्सित अर्थात दोष, हमारा दोष नहीं है सरकार। हम इस बच्चे को इस विषय में कोई भी बात नहीं पढ़ाए हैं, हम केवल भाषा सिखा दिए इसको, लेकिन ये सब भक्ति शक्ति तो हम जानते ही नहीं है, इसको हम नहीं सिखाए हैं। नैसर्गिकीय मतिरस्य राजन, हे राजा आप विचार कीजिए, इसकी नैसर्गिकी मति है, जन्म से ही इसकी बुद्धि है भगवान की भक्ति करना। यम मति ही, इस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग ये नैसर्गिकी है, जन्म से ही है, हमारा दोष नहीं है। आप क्रोध को शांत कीजिए। तब हिरण्यकशिपु बोला, उसको विश्वास हो गया कि इसकी बुद्धि नैसर्गिकी है, इन लोगों ने कुछ नहीं सिखाया है। ये लोग ऐसे कांप रहे थे कि उसको विश्वास हो गया। तब पूछा प्रहलाद से, गोद में ही लिए थे। प्रहलाद, ये जो श्लोक बोले हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये गुरु के मुख से नहीं सुने हो तो कहां से सुने, कौन बताया? नचेत गुरुमुखियम, गुरु के मुख से, गुरु के वाक्य से इस प्रकार की चेतना नहीं आई तो कहां से सीखे? ये अभद्रा, ये असती मति, असती मति कि अपने पिता में न लग करके विष्णु में जो तुम्हारी मति लग गई, ये असती मति कह रहा है। उसके अनुसार सती मति तो होती जब तुम आज से ही राजा बनने का ख्वाहिश रखते, मेरा उत्तराधिकारी बनते, लेकिन तुम्हारा भाग्य फूटा हुआ है, अभद्रा और असती मति तुम्हारी हो गई। हिरण्यकशिपु के अनुसार राजा बनना, भोग भोगना संसार का, यही असली बुद्धि थी। लेकिन प्रहलाद की बुद्धि हो गई अब विष्णु का भजन करना, विष्णु की भक्ति ही श्रेष्ठ विद्या है। तो हिरण्यकशिपु के अनुसार ये भाग्य खराब हो गया है, अभद्रा मति हो गई। इसका उत्तर श्री प्रहलाद महाराज देते हैं, मतिर्न कृष्ण है, कृष्ण है परतः सोतो व मिथो विपदित गृह व्रताना। पिताजी, कृष्ण में मति का लगना उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो गृहव्रती हैं, गृह में ही रहने का जिनका संकल्प है, भोगों में ही जो रचे पचे हैं, उन लोगों की बुद्धि कृष्ण में नहीं लग सकती है। चाहे स्वतः वे कुछ भी प्रयास करें, अपने प्रयास से नहीं लगेगी, और न तो परतः, और न दूसरे के उपदेश से। कोई दूसरा उपदेश करे उससे भी नहीं लगेगी, और न मिथा,
मिथा का अर्थ है समाज बनाकर, सोसाइटी बना करके, और ऐसे विषयी लोग प्रयास करें किसी को भक्त बनाने की सोचें, यह असंभव है। मति कृष्ण में लगेगी नहीं। न स्वतः न परतः न मिथा। मिथा का अर्थ एक दूसरे के सहयोग से बुद्धि नहीं लगेगी। किनका सहयोग? जो आदांत गोभीर विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनः चर बढ़ाना, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, भोगों में है। आदांत गोभी, दांत का अर्थ होता है वशीकृत, वश में, कंट्रोल में। तो जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है और भोगों में लगी हुई है, केवल इंद्रियों के सुख में, खाने पीने सुनने आदि में लगी हुई है, संसार की बात है, तो वो तो दिन पर दिन डाउन जा रहे हैं, विस्ताम तमिश्रम, और अंत में उन्हें नरक में जाना ही है। तमिश्र मतलब अंधकार में, नरक में। वे अपने जीवन को नीचे गिरा रहे हैं। तो ऐसे लोग न किसी की सहायता कर सकते हैं और न अपने को एलिवेट कर सकते हैं। कृष्ण में मति उन लोगों के द्वारा नहीं लगेगी जो विषयी हैं, भोगी हैं। जो भगवान के भक्त हैं वही मदद कर सकते हैं, और विषय भोगों में जो लगे हुए हैं उनके उपदेश से, प्रवचन से ये किसी की बुद्धि नहीं लगेगी। तो मतिर्न कृष्णे परतः सोतोवा मिथो भी पद देता गृहव्रताना। जो गृहव्रत गृह में ही रम रहे हैं, गृह से तात्पर्य यहाँ है जो शरीर में आत्मबुद्धि किए हैं और शरीर को सुख देने वाली वस्तुओं के संग्रह में लगे। जो ऐसे विषयी भोगपरायण व्यक्ति की बुद्धि भगवान में नहीं लगती है, और ऐसे लोग उपदेश करें, आयोजन करें कि किसी की बुद्धि लगा दें, नहीं लगा पाएंगे। अपनी भी बुद्धि नहीं लगा पाएंगे, दूसरों की भी नहीं। चाहे कितना भी समाज जुटा लें, मिथा, लेकिन नहीं। कृष्ण में मति लगेगी। ये तीसरे श्लोक में बता रहे हैं। जब कृष्ण के भक्त निष्काम महापुरुषों के चरण कमल में, चरण कमल के रज में स्नान करेंगे तब। हिरण्यकश्यप कह रहा था कि ये लोग तुम्हारी बुद्धि को ऐसा कर दिए हैं, कृष्ण में लगा दिए। तब प्रहलाद जी कह रहे हैं कि नहीं, आप बेकार इनको डांट रहे हैं। ये लोग क्या किसी की बुद्धि को, मति को भगवान में लगाएंगे? इनकी मति खुद ही नहीं लगी है। मतिर्न कृष्ण कृष्णे मति न स्वतः न परतः न मिथा अभिपद देता लग सकती है। जो केवल भोगों में पड़े हुए हैं और सांसारिक सुख के संग्रह में पड़े हैं कि हमको ये सुख मिले, ये खाने को मिले, यहाँ घूमने को मिले,
मुझे ये वाहन मिले, मैं संसार का सुख भोगूं। तो इस तरह से जिनकी बुद्धि लगी हुई है भोगों में, उन लोगों की मति को भगवान में लगा पाना समाज द्वारा, आयोजन द्वारा ये कठिन है। कारण है कि नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। ये सांसारिक लोग दुराशय हैं, इनका हृदय बहुत गंदा है। तो प्रकारांतर से श्री प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को भी ऐसे ही कह रहे हैं कि दुराशय हो। आशय का अर्थ है हृदय और दुख का अर्थ है बहुत कुत्सित, दुष्ट हृदय। तो इस प्रकार से जिसका हृदय दूषित है, दुराशया है, वह व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य कभी विष्णु को नहीं समझ पाता है। स्वार्थ गति, जितने जीव हैं उनका वास्तविक अर्थ भगवान विष्णु है। तो विष्णु को प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए, लेकिन वे इसको जानते ही नहीं है कि हमारा जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए है। अपने स्वार्थ की गति को, अपने जीवन के परम पुरुषार्थ को नहीं जानते हैं। हमारे जीवन के परम पुरुषार्थ विष्णु हैं, इतना कम से कम जानना चाहिए कि हम यहाँ जन्म लिए हैं केवल खाने के लिए, पीने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, और कहीं घूमने के लिए या संसार में कब्जा करने के लिए नहीं। इस प्रकार का विचार होना कि मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, मैं बहुत धनी बन जाऊं, धन का संग्रह इसलिए करूं कि उसके द्वारा उनको विषय भोग मिलेगा, हमारे बहुत से फॉलोअर हो जाएं, स्त्रियां हो जाएं, और मैं बहुत विद्वान के रूप में हो जाऊं, मेरी कविता विद्वता सब जगह प्रशंसित हो। यदि जब तक ऐसी लालसा है तब तक विष्णु पर दृष्टि नहीं जा सकती। बिल्कुल शुरू में अपने जीवन की गति को ऐसे बनाना है कि भगवान लक्ष्य हो जाए, भगवान विष्णु कृष्ण हमारे जीवन के लक्ष्य हो जाए। परंतु जिनकी मति लगी हुई है संसार में, वे इसको जानते ही नहीं हैं कि विष्णु हमारे परम स्वार्थ है, परम पुरुषार्थ है। नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया, क्योंकि उनका हृदय दूषित है, केवल भोगों की तरफ लगा हुआ है। बहिरर्थ मानिना, वे बाहरी भौतिक दुनिया की वस्तुओं को ही अर्थ समझते हैं। भौतिक संसार में वस्तुएं हैं माया के द्वारा रची हुई, इन्हीं को पाने में लाभ समझते हैं। यही मिल जाए हम सुखी हो जाएंगे। जब तक यह धारणा है तब तक विष्णु को समझ पाना कठिन है, असंभव है।
और मति लगना तो और दूर की बात है। हिरण्यकशिपु सब सुन रहा था, तो उसने पूछा कि क्या करने से विष्णु में मति लगेगी? तो श्री प्रहलाद महाराज हमेशा यही बताते हैं, कैसी स्थिति रहने पर नहीं लगेगी। नैषाम मतिस्तावदुरु क्रमाग्निम स्पृशत अनर्था पगमो यथार्थ मही असाम पादोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत जावत। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी, जब तक निष्किंचन वैष्णवों के चरण के रज में स्नान नहीं किया जाएगा, तब तक यह कृष्णमति नहीं उत्पन्न होगी। इतना निर्भीक बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु के सामने। जब तक निष्किंचन वैष्णवों के चरण रज में स्नान नहीं कोई करेगा, तब तक अनर्थ का अपगम करने वाला एक कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। कृष्ण में मति लगने पर ही अनर्थ का अपगम होता है, ये चला जाता है। जब तक कृष्ण की भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, तब तक व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। यह अनर्थ है। जीव सभी चाहते हैं कि हमको सुख मिले, लेकिन सुख मिलता नहीं है और उल्टे दुख बढ़ता जाता है। यह अनर्थ है। जीव सुखमय है, भगवान का अंश है, तो सुखी रहना उसका सहज स्वरूप है, परंतु सदा दुखी रहता है, क्योंकि कृष्ण को भूला हुआ है। तो कृष्ण भावना को बढ़ाने के लिए, कृष्ण मति को विकसित करने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि भगवान के भक्तों के संग में रहा जाए, उनके चरणों के दास बन करके रहे, तब अनर्थ का विनाश होगा। हमारा जीवन भगवान की तरफ लगेगा, सुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने कहा। निष्किंचन कह करके उन्होंने अभी कह दिया संकेत से कि भौतिक जगत में इतना अधिकार प्राप्त करके, भोग प्राप्त करके कोई सुखी नहीं हो सकता। आप सुखी नहीं हैं क्योंकि आप निष्किंचन नहीं हैं, और मूलतः विष्णु भक्त हैं ही नहीं, वैष्णव हैं ही नहीं। हिरण्यकशिपु डायरेक्ट अपने पर आक्षेप मान लिया, और वह प्रहलाद से इतना रंज हुआ कि उनको पहले गोद में लिया था, आयुष्मान कहा था कि तुम्हारी उम्र बढ़े, तुम बहुत दिन जियो, लेकिन इतना क्रोध है कि गोद से उठा करके और पक्का फर्श पर पटक दिया ऊंचे आसन से, यह सोच करके ये मर जाएगा एक बार में। क्रोध से लाल आंखें हो गई, कसाई भूतलोचना। कसाय का अर्थ होता है लाल, लाल आंखें हो गई थी क्रोध से। ये हमारा दुश्मन पुत्र बन करके हमारे घर में जन्म लिया है। तो कहने लगा, निश्चित ये हमारे भाई का हत्यारा है। कुछ लोगों ने पूछा, कैसे? हमारे भाई को विष्णु ने मारा और विष्णु का ये सेवक बन गया, छी छी, दास बन गया विष्णु का।
खानदान को डुबा दिया। इसलिए अब मैं आज्ञा दे रहा हूं, सर्वैरुपायर हन्तव्य, जो भी उपाय काम करे इसको मार डालो। मैं नहीं चाहता हूं कि जीवित रहे, इसको जीना देखना नहीं चाहता। कुछ असुरों ने कह दिया, सरकार आपका पुत्र है, इसको कैसे मारेंगे? तब वो कहता है, पुत्र होने से क्या हुआ? यदि दूसरे का पुत्र या कोई वस्तु हित करती है तो वही अपना पुत्र है। ये तो अपने देह से जन्म लिया है, लेकिन देखो औषधि जंगल में उत्पन्न होती है, जड़ी बूटी, लेकिन व्यक्ति उससे अपना हित जान करके कितनी तत्परता से उसका संग्रह करता है, औषधि को घर में रखता है, और अपने देह में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, कैंसर हो जाता है, सड़ान होती है, तो अपने देह में उत्पन्न हुआ है रोग, तो देह की रक्षा के लिए उस अंग को व्यक्ति काट कर फेंक देता है। इसलिए ये बेटा है तो क्या है, ये हमारा शत्रु है। यह देखो भी 5 साल का है, लेकिन अपने चाचा को मारने वाले विष्णु की भक्ति कर रहा है। भूल गया कि पिता ने जन्म दिया, माता ने जन्म दिया, इसका परवरिश किया, इसकी सेवा किया। इस बात को ये नालायक भूल गया। चाचा से प्रेम नहीं है, बाप से प्रेम नहीं है, विष्णु से प्रेम हो गया। वो भी विष्णु हमारे खानदान पर पड़ा हुआ है, हमारे भाई को मारा है। ये विष्णु इसका भी हित नहीं करेगा। और विष्णु को यदि फोन रहता तो मैं कह देता कि इस पर विश्वास मत करना, ये बहुत धोखेबाज है। ये विष्णु का भी क्या सहायता करेगा? 5 साल का है और अभी से ऐसा बदमाश निकल गया, तो पिता के प्यार को भूल गया, परिवार को भूल गया, तो विष्णु का क्या करेगा? विष्णु को भी धोखा देगा। 5 साल का है, इसमें इतना परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको मार डालो। इतनी आज्ञा हुई राजा की, तो वे राक्षस सभी बड़े बड़े शूल लेकर के प्रहलाद महाराज को मारना चालू किए। वो बैठे थे बड़ी शांति से, भगवान के ध्यान में थे। प्रहलाद महाराज जी का स्मरण कभी टूटता नहीं था, हमेशा भगवान की याद रहती थी। तो उनको जब राक्षस मारने के लिए गए तो कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं किया। वे शूल ले जाते थे धसाने के लिए, उनके पेट में, उनके कंठ में, सारे मर्म स्थानों में, छाती में, सब जगह धसाना चाहते थे। लेकिन भगवान तो अखिलात्मा है, सभी वस्तुओं के आत्मा वही है, उस शास्त्र में भी थे। तो शास्त्र का स्वरूप ही बदल जाता था। शूल फूल जैसे लगते थे प्रहलाद महाराज। बड़े बड़े सर्पों को लाया गया, बहुत से सपेरा आए सांप ले लेकर प्रहलाद महाराज को डसवाने के लिए, पर उनके डसने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और बहुत से दिग्गज मंगाए गए, बड़े बड़े हाथी,
जिनको ट्रेनिंग दिया गया था कि किसी को कुचल करके मारने का पैर से, बहुत ट्रेनिंग हुआ था, लेकिन वे हाथी जब अपना पैर करते थे प्रहलाद जी पर तो उनका पैर लगता था कि जल जाएगा। उल्टा से ऐसा लगता था कि उनके पैर में बहुत मोटा अंकुश गड़ रहा है। वे स्वयं अपनी रक्षा के लिए भाग जाते थे। बड़े बड़े हाथी चिढ़ाते हुए भाग गए। और यह भी वर्णन है कि वे हाथी रौंदते हुए राक्षसों को चले गए। वे लोग प्रेरित करते थे, महावत लोग, हाथी को, लेकिन हाथी उल्टा भाग करके उनको ही मसल देते थे। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि हाथी से मत कराओ, अब पहाड़ से बहुत बड़ा बड़ा चट्टान लाओ और चट्टान इस पर पटको। ये सब बड़े बड़े चट्टान किरान द्वारा पटके जाते थे उन पर, लेकिन वे सभी भी परम हल्के फूल जैसे हो जाते थे। तो उपाय किया गया, इसको निराहार रखा जाए, भोजन न दिया जाए। कई महीने तक बिना खाए पिए रहे, एक कोठरी में बंद करके, जहां केवल विषैली गैसें भरी गई थी, उसमें रखा गया। लेकिन वहां भी श्री प्रहलाद महाराज वैकुंठ जैसा सुखी रहे। ये लोग जब देखते थे तो श्री प्रहलाद महाराज महामंत्र का कीर्तन गाते हुए मिलते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। तो कोई भी आतंक उनको प्रभावित नहीं किया। फिर पकड़ करके ले गए बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, हिमालय पर ले गए, वहां से पटकने के लिए मंदराचल पर ले गए, सुमेरु पर्वत पर, वहां से पट के नीचे जो 10,000 योजन ऊंचा है, तो सुमेरु पर्वत तो 1,00,000 योजन ऊंचा है भागवत के अनुसार। वहां से पटका गया कि गिर करके मर जाएगा, लेकिन बीच में ही भगवान रोक लेते थे। उनको कभी कोई चोट नहीं लगी, कोई पीड़ा नहीं हुई। और हिमालय में अत्यंत बर्फ में उनको छोड़ा गया, लेकिन फिर भी वे भगवान के नाम को लेते रहे आनंद से। उनकी मृत्यु नहीं हुई। दवाग्नि में रखा गया, लेकिन वहां भी नहीं मरे। बहुत से गैस सिलेंडर को खोल करके जलाया गया, लेकिन श्री प्रहलाद पर इन सब विपदा का कोई असर नहीं हुआ। कई दिन भूखे रह करके और फिर खाने के लिए जो जहर दिया गया, विष दिया गया, पर श्री प्रहलाद महाराज के शरीर पर और मन पर कोई भी क्षति नहीं हुई, हानि नहीं हुई। ये परम प्रसन्न थे और शरीर भी पूरा फ्रेश था। तब हिरण्यकशिपु बहुत डर गया
और वह अब अपने फेर में पड़ा कि अब इसके विरोध से लगता है कि मैं ही मर जाऊंगा। बहुत चिंता में पड़ गया। चिंता में उसका सिर नीचे हो गया, मलिन हो गया और चिंता में सोचने लगा, मैंने इसको बहुत गाली दिया पर इसको कोई उद्वेग नहीं हुआ। इसको मारने का मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन ये मरा नहीं, और अपने ही बल से नहीं मरा, किसी दूसरे से सहायता नहीं मांगता है। ये अपने बल से, अपने तेज से बच गया। ये मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन ये साला मर भी नहीं रहा। ये जीवित रहेगा तो हमसे बदला लेगा। ये भूलेगा नहीं, हमारे अत्याचार को ये नहीं भूलेगा। हमने जो गाली दिया है इसको, उसको भी नहीं भूलेगा। ये अभी बच्चा है लेकिन कहीं भागता भी नहीं है, निकट ही रहता है और निडर रहता है, कोई डर नहीं। तो यह एक दिन हमारा काल होगा, लगता है हमको मारेगा। हो सकता है न भी मारे, लेकिन इसमें अद्भुत बल है। क्या करूं? तो वो गुरुपुत्र लोग बोले, सरकार आप भौहें टेढ़ी करते हैं, उसी से देवराज इंद्र कांपते हैं, सब देवता डर जाते हैं। और इतना प्रतापी हो करके आप ये शोक करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, ये अभी बच्चा है ना, समय बीतने दीजिए, इस समय पर ठीक हो जाएगा। तब तक हमारे पिताजी आचार्य शुक्र हमारे घर आ जाएंगे, तो ये बहुत सी नीतियां जानते हैं, इसको बता करके ठीक कर देंगे, इसकी भक्ति भुलवा देंगे। आज हरे कृष्ण कर रहा है ना, और समय बीतने दीजिए, और आगे चल करके जब इसका विवाह होगा, इसके घर में पत्नी आएगी, तब ये सब भूल जाएगा। आप धीरज रखिए। लेकिन हिरण्यकश्यप को अब धीरज नहीं रहा, तो ये भूलेगा नहीं हमारे अत्याचार को। हमने जो इसके साथ बर्ताव किया, इसको मारने का उपाय किया बहुत प्रकार से, इसको नहीं भूलेगा। और एक यह भी बात है कि ये विष्णु की भक्ति छोड़ेगा नहीं। इसका स्वभाव मैं देख लिया। सुना से पर यह कुत्ते की पूंछ है। कुत्ता के पूंछ को कितना भी सीधा रखा जाए, वो सीधा होता नहीं। कुत्ते की पूंछ को यदि डंडा में बांध करके सैकड़ों साल सीधा रखा जाए, पर खोलते ही फिर घुर्चा करके टेढ़ा हो ही जाएगा। ऐसा ही ये प्रहलाद है। ये कुत्ते की पूंछ है, ये सीधा नहीं होगा, ये कभी भी विष्णु की भक्ति छोड़ेगा नहीं। इस विषय में प्रत्येक भक्त को प्रहलाद महाराज बनना चाहिए। कुछ भी हो जाए, भक्ति नहीं छोड़ेंगे। अथवा सुना सेप का अर्थ है, एक राजा का लड़का था, सुना सेप। एक नाम अजिगर्त नाम का एक राजा था, उसने अपने मध्यम पुत्र को बेच दिया। वो राजा
हरिश्चंद्र को बेच दिया, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने कहा था अपने पुत्र की बलि देने के लिए वरुण देव को, तो वो लड़का भाग गया रोहितास जंगल में। तो अपना वचन पूरा करने के लिए वे एक व्यक्ति से उसका बेटा खरीदे। अजीगर्त नाम का व्यक्ति था, उसका नाम था सुनहसेप। सुनहसेप को पता लग गया कि राजा हरिश्चंद्र हमारी बलि देंगे, तो भाग गया उनके यहां से और जा करके उनके शत्रु विश्वामित्र जी की शरण लिया। विश्वामित्र उस समय राजा थे, तो उनकी शरण में हो गया। वो भूला नहीं और विश्वामित्र जी का साथ दिया हरिश्चंद्र को तंग करने में। तो उसी घटना को हिरण्यकशिपु याद कर रहा है, जैसे सुनहसेप भूला नहीं और बदला लिया राजा हरिश्चंद्र से, और अपने पिता के व्यवहार को, बेचने के व्यवहार को भूला नहीं। ऐसे ही ये प्रहलाद अपने पिता के दुर्व्यवहार को भूलेगा नहीं। गुरुपुत्र लोग कहे कि आप धैर्य रखिए, तब तक ये कहीं भाग न जाए, इसकी व्यवस्था करके रखा जाए। इसको वरुण पास में बांध कर रखा जाए। वरुण जी के यहाँ एक बहुत मजबूत प्रख्यात रस्सी है, उसी रस्सी से इसको बांध करके रखा जाए, भागे न तब तक पिताजी आ जाएंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा कि कभी भागता ही नहीं है, बांध कर क्या रखना है। अगर भागे तब न बांधा जाए, ऐसे ही रख दिया जाए, बांधने की जरूरत नहीं है। तो प्रहलाद महाराज स्कूल में ही रख दिए गए, और गुरु लोग जब घर के काम में फंस जाते थे तो अपने सहपाठियों को इकट्ठा करते थे प्रहलाद महाराज, और भक्ति का उपदेश करते थे। इसका इतना सुंदर प्रभाव हुआ कि सभी लड़के कृष्ण के भक्त हो गए, सब भक्त हो गए। सबने प्रतिज्ञा किया, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, मतलब असुर का जो काम है हम नहीं करेंगे, भगवान का नाम हमेशा लेंगे। वे सब प्रतिज्ञा किए, परम शुद्ध भक्त हो गए। यह खबर गुरु जी ने दिया हिरण्यकशिपु को। सरकार गजब हो गया, उसको रखा गया स्कूल में। वो तो बिगाड़ दिया सभी लड़कों को। क्या हुआ क्या हुआ? हिरण्यकशिपु पूछा। अरे क्या हुआ, सबको प्रहलाद बना दिया, अपने समान बना दिया। इस बात से हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वो प्रहलाद को बुलाया अपने घर पर और पूछा, तुम किसके बल से इतना निर्भय रह रहे हो? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, जिसके बल से आप सारी दुनिया को जीत लिए, वही हमारा बल है, वही आपका बल है, सारे संसार का बल है।
तीनों जगत में जितने भी जीव हैं वही भगवान ही है। और सब में बल, मनोबल, इंद्रिय बल वही दे रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु पूछा, अरे कहाँ है वो, कहाँ रहता है? तो श्री प्रहलाद महाराज ने कह दिया, वो तो सब जगह रहते हैं, सब में है, आप में भी है। क्यों अटपटांग बात कर रहे हो? हमारा शत्रु हमारा बल हो सकता है, तुम्हें बल भेज रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा, लेकिन हमको बल नहीं देगा। वो कहाँ है पहले ये पता लगा रहा हूं, उसको मार करके रहूंगा। और हिरण्यकशिपु के मरने का समय आ गया है, तो प्रहलाद को मारना चाहता था, बांध करके खंभा में, और मारने की कोशिश कर रहा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए नृसिंह रूप से और उसका वध कर दिया। ये कथा हम कल प्रारंभ करेंगे, भगवान नृसिंह देव का अवतार। कल से प्रारंभ करके वो कथा 4 दिन चलेगी। जय श्रील प्रभुपाद।